नमस्कार साथियों, एक्सप्लोर विद क्यूरियोसिटी में आपका हाथ जोड़कर स्वागत है। हम जिनको खाकर खुद को स्मार्ट समझते हैं, जिसको खाने से सेहत को हानि पहुंचता है, जिसके ऊपर लिखा होता है इसको खाने से कैंसर होता है, फिर भी इसका सेवन भारत में बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है और बहुत अधिक संख्या में भारत में इसका सेवन किया जा रहा है। नाम तो आप समझ ही गए होंगे, गुटखा, खैनी, तंबाकू, इसका बात कर रहे हैं कि भारत में इसका सेवन बहुत ज़्यादा होता है। आइए आज जानने का कोशिश करते हैं क्यों गुटखा, सुपारी भारत में बैन होने के बाद भी इतना ज़ोरों शोरों से बिकता है। गुटखा का डुअल पैकेटिंग क्या है और गुटखा कंपनियां इतने ज़्यादा प्रचार या फिर ऐड कैसे कर पाती है जबकि ऊपर बैन है, और गुटखा कंपनी इतना ज़्यादा प्रचार या ऐड कर रहे हैं तो कानून के दायरे में क्यों नहीं आते हैं। और बड़े बड़े सुपरस्टार इस गुटखा कंपनी का प्रचार करने के लिए आ जाते हैं और लोगों को जो गुटखा का सेवन करते हैं उसको गड्ढे में गिराने का काम करते हैं और कंपनियां खुद मज़ा ले रही होती है। इन सब के ऊपर एक एक करके डिटेल में बात करने वाले हैं। पूरा वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही लाजवाब होने वाला है, आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो पूरा शिद्दत से सुकून से सुनने का काम कीजिए, कान में ईयरफोन ईयरबड जो है आपके पास लगा लीजिए और शिद्दत से सुनने का काम कीजिए, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब छोटे बच्चे अपने से बड़ों को गुटखा का सेवन करते हुए देखते हैं, उसको चबाते हुए देखते हैं, तो उनको लगता है कि ये एक स्वैग का बात है, ये बहुत अच्छा बात है। तो बच्चे कभी ना कभी उसको ट्राई करने की कोशिश करते हैं। उसी एक बार का ट्राई करने के चक्कर में वो छोटे से नशे का शुरुआत करते हैं, जैसे कि इलायची खाना, सुपारी खाना, वहाँ से शुरू करते हैं और उसमें निकोटीन की मात्रा होने की वजह से ये उसको एडिक्शन के करीब ले आता है ना, उसका एडिक्शन हो जाता है और धीरे धीरे वो गुटखा के लत में पड़ जाते हैं। गुटखा का लत बच्चों में इतना ज़्यादा है इंडिया में कि कह नहीं सकता। कोई छोटे से छोटे बच्चे पर डे यानी पर साल और पर महीना का हिसाब ले लीजिएगा तो बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका एडिक्शन के चपेट में आते जा रहे हैं। इसी वजह से इंडिया में बैन होने के बाद भी गुटखा इतना ज़ोरों शोरों से बिकने का काम हो रहा है। 1 अगस्त 2011 को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत गुटखा कंपनियों को प्रचार प्रसार गुटखा कंपनी को डायरेक्ट बेचने पे बैन कर दिया गया था। लेकिन इसका विकल्प बहुत सारा कंपनियों ने ढूंढ लिया और अलग अलग तरीके से इसको बेचने का तरीका भी ढूंढ लिया। इसके ऊपर आगे हम लोग धीरे धीरे बात करते हुए चलेंगे, आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब गुटखा कंपनी पे बैन लग गया 1 अगस्त 2011 को, इसके बाद गुटखा कंपनियों ने क्या किया, अपना नाम बदल लिया। वो गुटखा कंपनी ना नाम रख के पान मसाला का नाम से बेचने चालू कर दिया। जैसे कि आपको पता है विमल पान मसाला हो गया, कमला पसंद हो गया, रजनीगंधा हो गया, ऐसे बहुत सारे पान मसाला कंपनी है जो क्या करते हैं, इसको बेचने का काम करते हैं। आपको पता है कि पान मसाला पे बैन नहीं है, बैन है गुटखा बेचने पे, टोबैको बेचने पे और सुपारी बेचने पे, लेकिन पान मसाला पे तो बैन नहीं है। ये पान मसाला बेचने का काम करने लगे और इसी पान मसाला बेचने के लिए पान मसाला कंपनी के नाम पे ही बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रचार प्रसार इसका शुरू हो गया और इसी प्रचार प्रसार के लोगों को कहीं पता ही नहीं चला कि गुटखा भारत में बैन हुआ है या नहीं, और गुटखा बैन है क्या नहीं, और बहुत ईजी वे में लोगों को अवेलेबल हो जाता है पान मसाला और लोग आराम से सेवन कर पाते हैं। आइए समझते हैं कि गुटखा का डुअल पैकेजिंग क्या है। जैसे समझिए ध्यान से कहानी को कि आपको पता है पान मसाला गुटखा का ही डुप्लीकेट रूप है। गुटखा पहले आता था, अब क्या आता है, पान मसाला। जैसे कि पान मसाला के कारण 2 अलग अलग पैकेट होते हैं। आप देखिए कलरफुल पैकेट आता है पान मसाला का, जिसके ऊपर कलर में पूरा चीज़ लिखा हो, कंपनी का नाम, हर चीज़, वो हुआ आपका पान मसाला, ठीक है, जो व्हाइट कलर में आपको मिलेगा जब फाड़ते होंगे। और उसके साथ एक अलग सा पैकेट आता है व्हाइट कलर का, जो सफ़ेद कलर का पैकेट होता होगा, इसके ऊपर लिखा हुआ होगा DRB। वो DRB ही मेन कमाल करता है। उसी DRB में सारा निकोटीन, सारा जर्दा, सब चीज़ उसी में होता है। जो लोग उसका खरीदने का काम करते हैं, जो उसका सेवन करते हैं, उसको खुद से बना के खा सकते हैं और वो गुटखा बन जाता है। आपको पान मसाला का अलग पैकेट दिखाया जाएगा और DRB अलग पैकेट आपको दिखाया नहीं जाएगा। उसको छुपा के काउंटर के पीछे जो सेलर होते हैं, वेंडर होते हैं, उसको रखते हैं और जब आप स्पेशल वे से उसको डिमांड करते हैं तो वो आपको मिलता है। तो ये जो कहानी है, ये आपको क्या करता है कि बहुत ही अट्रैक्टिव, मतलब कि अलग अलग तरीके, जो देखिए बैन हो गया तो लूप होल ढूंढना बहुत आसान हो गया ना, कि ऐसा ढंग से बैन किया डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं ना, कुछ और भी तरीका इसके ऊपर सोचा जा सकता था गवर्नमेंट द्वारा। बट जो भी हुआ तो उसका लूप होल जो फाइंड हो गया, तो इस तरह से क्या हुआ, इसका नाम बदल के बहुत तेज मात्रा में और इसका डुअल पैकेटिंग करके बहुत अच्छे ढंग से इंडिया में गुटखा का मार्केट जो है जोरों शोरों से चल रहा है। देखिए अब क्या हो रहा है कि जब इसके प्रचार पे बैन लग गया, गुटखा के प्रचार पे जब बैन लग गया, तो गुटखा कंपनियों ने क्या सोचा कि करते दिखाते कुछ और है, प्रचार में दिखाते कुछ और है और बेचने का काम कुछ और करते हैं। जैसे आपने सुना होगा रॉयल चैलेंज। रॉयल चैलेंज एक इंडियन विस्की कंपनी है। इसी कंपनी के नाम पे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर है, ठीक, जो RCB IPL की फ्रेंचाइजी बहुत बड़ा 2025 में कप जीतने का भी काम, IPL ट्रॉफी जीतने का भी काम किया है। तो अब इसी बात पे बहुत ज़्यादा बवाल मच गया कि विस्की कंपनी के नाम पे IPL फ्रेंचाइजीज क्यों। लेकिन इसमें क्या है, 2 लेटर का डिफरेंस है। रॉयल चैलेंज लास्ट में ई आता है और रॉयल चैलेंजर लास्ट में RS आता है। तो ये 2 लेटर के डिफरेंस की वजह से बवाल बहुत शांत हो गया और लोगों को
समझ में आ गया कि रॉयल चैलेंज क्या है, रॉयल चैलेंजर नहीं है। ये बात तो अच्छे लोगों को समझ में आ गया, लेकिन जो गुटखा का सेवन करना चाहते हैं, जो अल्कोहल का सेवन करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत आसान हो गया कि रॉयल चैलेंज का प्रचार होते रहा रॉयल चैलेंज गुरु के थ्रू, और रॉयल चैलेंज अपना जो काम है वो करते रहा। यानी कि जो अल्कोहल या फिर उसका जो विस्की बेचने का काम है, उसका जो प्रचार कराना चाहते थे विस्की का, वो ऑटोमेटिक होते जा रहा है। यही कहानी है आपका किसका, आईटीसी के साथ। आईटीसी पता है आपको, एक सॉफ्टवेयर कंपनी है इंडिया में, लेकिन इसका रियल में सोचिए काम जो है सिगरेट बनाने का काम करती है। तो आईटीसी भी वही सेम चीज वो प्रचार कर रही है आपका किसका, आईटी कंपनी का। रियल में प्रचार किसका हो रहा है, आईटीसी से थ्रू सिगरेट कंपनी का हो रहा है, और सिगरेट कंपनी पूरा ग्रो कर रही है। तो ये जो फंडा है, कुछ दिखाते कुछ और है, करते कुछ और है, मतलब कुल मिला के कहिएगा तो इन कंपनियों खाने के दांत कुछ और है, दिखाने के दांत कुछ और है। इस तरह से क्या हो रहा है कि भारत में गुटखा कंपनी और या फिर बोले पान मसाला कंपनी या फिर अल्कोहल जो वाइन कंपनी, विस्की कंपनी आराम से सर्वाइव कर पा रही है। देखिए भारत में सुपरस्टार का जो ऐड के प्रति जो रुझान है, यानी कि वो कुछ सोचते भी नहीं है कि ये पान मसाला है या गुटखा है, बड़े बड़े सुपरस्टार को अलग अलग ऐड में दिख जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा जिस तरफ आप आंख उठा के देखिएगा वो यहाँ पे दिखने को मिल जाएंगे। जैसे आप बात कर लिए प्रियंका चोपड़ा, रजनीगंधा का ऐड करते हैं, अक्षय कुमार, शाहरुख खान, अजय देवगन, वो आपका विमल जुआ केसरी, दाने दाने में केसर का स्वाद, वो वाला मीम तो आप देखे ही होंगे। तो अलग अलग जो क्रिकेटर हैं या फिर सुपरस्टार हो या फिर एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, अलग अलग ढंग से क्या करते हैं, अपना ऐड करने का काम करता है, वो भी चंद पैसों के कारण। इसमें आप सचिन तेंदुलकर को महान मान सकते हैं। एक बार वर्ल्ड कप में उन्होंने स्टिकर लगाने से मना कर दिया, क्योंकि वो गुटखा कंपनी या फिर अल्कोहल कंपनी शायद था, तो उन्होंने बिना स्टिकर का ही पूरा वर्ल्ड कप खेला। इस तरह का महान आदमी मिलना बहुत मुश्किल है, लोग पैसे के लिए कुछ भी कर जाते हैं। ये तो इंडिया है, यहाँ तो और भी आसानी से कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो ये सुपरस्टार जो जब आके ऐड करते हैं तो वो एडिक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। लोगों को लग रहा है कि ये जब खा सकते हैं, जब ये जब प्रचार कर रहे हैं, ये अब देखिए शाहरुख खान वहाँ दिखाते हैं, बोलो जुबान कैसे, तो वाह शाहरुख खान खा रहा है। लोगों को ये तो पता ही नहीं होता है इंडिया में कि शाहरुख खान जिस चीज़ का प्रचार करते हैं उसका सेवन आज तक कभी किए ही नहीं है। जैसे जो भी हीरोइन या फिर एक्ट्रेस जो होती है, वो जिस क्रीम का प्रचार करती है उसका यूज आज तक जीवन में किया ही नहीं है। फिर लोगों को गुमराह करने का वो चीज़ होता है जो कंपनियां ये स्ट्रेटजी प्ले करती है। और इसी के चक्कर में क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में गुटखा का जो सेलिंग है या फिर उसका जो खरीदी है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ध्यान से सोचिएगा, गुटखा जो है आपको कम से कम 1 रुपया 2 रुपया से 10 रुपया तक मिल जाएगा। मैक्सिमम यदि आप सोचिए 25 रुपया तक जाएगा, इससे ज़्यादा कहीं नहीं जाता है। ठीक, अब इतना कम पैसा में इतना अच्छा फ्लेवर में आपको गुटखा कहाँ से मिल जाता है। आप सोचिए ध्यान से कि एक गुटखा पान मसाला, पान का फ्लेवर आपको मिलने वाला, तो ये फ्लेवर मिलेगा कहाँ से। तो इसके लिए क्या करती है जो कंपनियां होती है, बहुत चीप से चीप केमिकल का यूज करती है, जो आपका सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है, जो आपको कैंसर की ओर बहुत जल्दी लेके जाएगा। जैसे आप गुटखा का सेवन करते हैं, आपको पता माउथ कैंसर होता है, या सिगरेट का सेवन करते हैं लंग्स कैंसर होता है, इसकी ओर बहुत जल्दी धकेलने वाला है। तो एक रिपोर्ट के अनुसार आप सोचिएगा तो करीब करीब 4000 कॉम्बिनेशन केमिकल का एक गुटखा में डाला जाता है, जो हम लोग को नाश करने के लिए, जो इसका सेवन करते हैं उसका जीवन को नाश करने के लिए बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से आपको क्या कर रहा है कि फ्लेवर दिया जा रहा है कि ये पान मसाला का फ्लेवर है, ये इस चीज़ का फ्लेवर है। उस चक्कर में आप क्या कर रहे हैं, पान मसाला सोच के रियल में गुटखा का सेवन कर रहे हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला है, आपका सेहत को नुकसान पहुंचाने वाला है। आपको पता है हेल्थ ही वेल्थ होता है, तो आपका हेल्थ ही अच्छा नहीं रहेगा तो वेल्थ कहाँ से आएगा। आजकल का लोग क्या सोच रहे हैं कि कई लोग तो ऐसे होते हैं जिनमें गुटखा खाते हैं तो ही कुछ काम कर पाते हैं, क्योंकि उनका इतना ज़्यादा एडिक्शन हो गया है गुटखा का, तो बिना उसके कुछ काम ही नहीं कर पाते हैं ना। पहले फाड़ेंगे, जैसे वर्किंग क्लास के लोग हैं वो पहले फाड़ेंगे गुटखा, उसका खाएंगे, उसके बाद वो काम करेंगे। कारण ये कि गुटखा इतना सस्ता मिल जाता है, 5 रुपया में आपको गुटखा मिल जाए, 2 रुपया में गुटखा मिल जाए, 10 रुपया में मिल जाए। तो ये इतना सस्ता होने के कारण क्या करते हैं, वो काम से पहले वो खाते हैं, और उससे उनका क्या होता है कि अकेलापन दूर होता है। जैसे आप अकेले कहीं पे काम कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है, मुँह में कुछ चबा रहे हैं और काम कर रहे हैं, थोड़ा सा वो मे बी इंटरेस्टिंग हो सकता है। इसी वजह से इसका सेवन क्या है कि नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ गया। यहाँ पे लोग जो काम करने वाले होते हैं, क्योंकि दिहाड़ी मजदूरी ज़्यादातर होता है नॉर्थ इंडिया में, तो इस वजह से क्या हुआ, यहाँ पे गुटखा का प्रचलन और ज़्यादा बढ़ गया है, और लोगों को कैंसर और भी अलग अलग तरह की बीमारियाँ हो रही है। ये बात करते हैं कि एक रिपोर्ट के अनुसार रेलवे जो है पर साल गुटखा के थूके हुए लाल जो धब्बे फैला देते हैं ट्रेन में या फिर स्टेशन में, ट्रेन के बाथरूम के कोने पे आपको देखने को मिलेगा, वो जो लाल धब्बे होते हैं उसको साफ कराने में 12,000 करोड़ रुपया रेलवे खर्चा करती है। आपको जान के हैरानी होगा, सोचिए एक रेलवे अपना जो साफ कराने के लिए पूरा साल में 12,000 करोड़ रुपया खर्चा करे। इसके ऊपर खर्चा ना के बराबर होना चाहिए, और भी अलग चीज़ों पे खर्चा हो सकता था, लेकिन नहीं, ट्रेन बढ़ाने में खर्चा होता, प्लेटफॉर्म बनाने में खर्चा होता, लेकिन नहीं, रेलवे क्या करती है, ट्रेन को, स्टेशन को, प्लेटफॉर्म को साफ कराने के लिए गुटखा से थूक के लाल लाल कर देते हैं हम, उसको साफ कराने के लिए 12,000 करोड़ रुपया खर्चा होता है।
तो सोच सकते हैं इतना ज़्यादा पैसा इस पे लगता है, जबकि हम जान के इसका सेवन करते हैं। आइए हेल्थ इशू पे बात कर लेते हैं। आपको पता है गुटखा खाने से अलग-अलग तरह की बीमारियाँ होती हैं, सबसे मेन जो है कैंसर है। यदि एक गरीब परिवार के लोग को कैंसर हो जाता है, जिसका इलाज अभी तक पॉसिबल नहीं है, तो सोचिए उसका तो पूरा परिवार इस मतलब स्थिति खराब हो जाने वाला कुल मिला-जुला के जब सोचा जाए तो। क्योंकि एक कमाने वाला है, वो यदि नाश हो गया, उसका करियर, उसका तबीयत खराब हो गया, तो मुश्किल है उसका परिवार को सर्वाइव करना। तो ये स्थिति में और सबसे ज़्यादा जो गुटखा खाने का काम करते हैं, गरीब लोग ही करते हैं। तो गुटखा कंपनी जानती है कि गरीब लोग ही गुटखा का सेवन ज़्यादा करते हैं। अमीरों के पास इतना फुर्सत नहीं है कि वो बैठ के गुटखा चबाएँ, और वो ज़्यादा करते भी नहीं है। तो गरीबों को ही टारगेट किया गया है, इसीलिए वो बड़े-बड़े सुपरस्टार, बड़े-बड़े एक्टर, क्रिकेटर और अलग-अलग लोगों को लाके गुटखा का प्रचार कराती है, उनका ऐड कराती है और लोगों को उसका एडिक्शन बनाने में का काम करती है। गुटखा का ऐड से लोगों को एडिक्शन करने का काम करती है और छोटे बच्चों को मेनली इसमें टारगेट किया जाता है। आप ज़्यादातर देखिएगा कि टीनेजर ही इसके शिकार बनते हैं। जो 13 ईयर से लेकर 19 ईयर के बीच में होते हैं, वो गुटखा का सबसे ज़्यादा सेवन करते हैं। और आपको पता है कि गुटखा के ऊपर लिखा रहता है कि इससे हमको कैंसर होता है, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा बिकने वाला सामान में भी इंडिया में गुटखा ही है, क्योंकि इतना सस्ता अवेलेबल है, इतना अच्छा फ्लेवर मिल जाता है और फ्लेवर में चीप केमिकल का यूज़ किया जाता है और आपको नुकसान पहुँचाने का काम होता है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, जितना जल्दी हो सके गुटखा को छोड़ने का काम कीजिए। यदि कोई खा रहे हैं तो प्लीज़ उसको छोड़ दीजिए, आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक होने वाला है। अलग-अलग कंपनियाँ, अलग-अलग लोग आपके पीछे लगे हुए हैं कि ये बिके ज़्यादा से ज़्यादा। इसीलिए ये बैन होने के बाद भी इतना ईज़िली आपके पास अवेलेबल हो जाता है और छोटे से छोटे गाँव में, शहर में, हर जगह अवेलेबल है, आप आसानी से इसको खरीद सकते हैं। छोटे बच्चे तो पहले छोटे जगह से शुरू करते हैं कि इलायची ले लिए, सुपारी ले लिए, फिर धीरे-धीरे वो बड़े पे पहुँच जाते हैं, जो उसको नुकसान पहुँचाने का काम करेगा। उम्मीद करते हैं कि पूरा कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि गुटखा कंपनी बैन होने के बाद भी कैसे इंडिया में छाया हुआ है, कैसे लोगों को एडिक्शन करने का काम करती है, कैसे मैनिपुलेट किया जाता है अलग-अलग चीज़ों को। तो ये बात यदि आपको अच्छे समझ में आ गया तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।